मेरा नाम नबीला है। मेरी उम्र अब 27 साल है। कद 5 फीट 2 इंच और मैं खुद को बहुत प्यारी और खूबसूरत समझती हूँ। मेरा चेहरा फूलों जैसा मासूम, आंखें शरारती, गाल भरे भरे और होंठ रस भरे। लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 16 साल की थी और मैट्रिक के इम्तिहान करीब आ रहे थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर तालिबा तो ना थी, मगर कोई बहुत ज़हीन भी नहीं। इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी की रहनुमाई चाहिए थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए पास कर चुका था और हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा से कहा कि शहजाद से कहलवा दें कि वो मुझे पढ़ाया करें। इससे ना तो ट्यूशन के लिए दूर जाना पड़ेगा और ना वक्त ज़ाया होगा। उसी दिन अम्मा ने शहजाद से बात कर ली। शहजाद ने कहा कि वो हर शाम ठीक 7 बजे से 9 बजे तक आया करेंगे। पहले दिन मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। 7:30 बजे के करीब शहजाद आ गए। शहजाद की उम्र उस वक्त 24-25 साल के लगभग थी। कद तकरीबन 6 फीट, मजबूत जिस्म, साफ शेव, गंदमी रंग और वाकई बहुत खूबसूरत और पुरकशी शख्सियत। रस्म सलाम के बाद मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो मेरी शागिर्दा पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने शर्माते हुए सर हिलाया। जी। बहुत अच्छा। ये बताओ, किस सब्जेक्ट में खुद को सबसे कमज़ोर समझती हो? मैंने बताया कि मैथ और इंग्लिश में। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, बात करते हुए हकला भी रही थी। शहजाद ने किताब मेज़ पर रखी, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, अगर इसी तरह घबराई और हकलाती रहोगी तो जो पढ़ाऊंगा वो दिमाग में भी नहीं उतरेगा। रिलैक्स हो जाओ, हम बिल्कुल दोस्तों की तरह पढ़ेंगे, झिझक की कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन ज़्यादा पढ़ाई ना हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकियों से मेरी झिझक बिल्कुल दूर कर दी। मैं भी उनके लतीफ़ों के जवाब लतीफ़ों में देने लगी। मेरा चंचलपन जाग उठा था। थोड़ी सी मैथ की मशक कराई और इंग्लिश कल से शुरू करने का कहकर उठे। अम्मा ने रोककर चाय पिलाई, थोड़ी सी गपशप हुई और वो चले गए। ऐसे ही तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। शहजाद वक्त के बहुत पाबंद थे, ठीक वक्त पर आते और ठीक वक्त पर जाते। उनका पढ़ाने का अंदाज भी लाजवाब था। मैं उनकी गिरफ्तार हो चुकी थी और बिल्कुल बेतकल्लुफ हो गई थी। एक दिन शहजाद मुझे मैथ की मशक करवा रहे थे कि अम्मा चाय ले आईं और कहा, पहले चाय पी लो। मशक खत्म हुई तो मैंने चाय का कप शहजाद की तरफ बढ़ाया। अचानक मेरा हाथ कांपा और पूरी चाय शहजाद पर गिर गई। शर्ट और पतलून भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। दौड़कर तौलिया लाई और बार बार सॉरी बोलते हुए उनकी शर्ट पोंछने लगी। जल तो नहीं गए? शहजाद हंसते हुए बोले, चाय से तो नहीं जला, मगर अब तुम जरूर जला दोगी। मैं उनकी बात समझी ही नहीं, बस तौलिया रगड़ती नहीं। आखिर शहजाद ने मेरे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और बोले, बस करो बबली। घर में सब मुझे बबली कहते थे। सब ठीक है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी, आंखों में आंसू आ गए। शहजाद ने मुझे बाजुओं में भर लिया, माथे पर बोसा दिया और बोले, अरे पागल लड़की, रोती क्यों है? जानबूझकर तो नहीं गिराया था, हादसा था। उनके सीने से लगते ही मुझे सुकून सा मिल गया। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ हादसा था, मगर हादसात भी तो किसी न किसी गलती से होते हैं। इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। शहजाद हंसते हुए कहने लगे, बबली, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, ऐसे हादसे रोज करती रहना। मैं उनकी हंसी की वजह ना समझ सकी, मगर उन्हें हंसता देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। फिर शहजाद ने कहा, चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां हादसा हुआ था। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजुओं से आज़ाद किया। मैं दोबारा किताब खोलनी चाही तो उन्होंने कहा, आज बस, कल देखेंगे, इस हालत में कुछ नहीं पढ़ा सकता। मुझे समझ ना आया कि किस हालत की बात कर रहे हैं। उस रात सोते वक्त वो सारा वाकया बार बार जहन में घूमता रहा। अब वो बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। पता नहीं कब नींद आ गई। उस रात में बारहा शहजाद को ख्वाब में देखती रही। कभी नदी के किनारे, कभी पार्क की बेंच पर, कभी पहाड़ों जंगलों में, कभी समंदर की लहरों से खेलते। हमने ख्वाबों में सारी दुनिया घूम ली। अगली शाम जब शहजाद आए तो मैं अभी नहाकर निकली थी। बाल गीले थे, उनसे पानी टपक रहा था। शहजाद की बार बार उठती नज़र मैंने अच्छी तरह नोटिस की। मैं तो ख्वाबों में उन्हें बसा चुकी थी, मगर लगता था शहजाद के दिल में भी कुछ चल रहा है। पढ़ाई के दौरान मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये मोहब्बत है, मगर शहजाद के ख्याल मुझे मदहोश कर रहे थे। जब वो मैथ का एक सवाल समझा रहे थे तो मैं उनके बहुत करीब हो गई। ये कोई इरादा नहीं था, बस हो गया। 9 बजे जब वो जाने लगे तो मेरे पास से गुजरते हुए बहुत आहिस्ता से बोले, बबली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखा
तो वो दरवाजे तक जा चुके थे। वो जुमला सारी रात मेरे कानों में गूंजता रहा। अगले दिन भी शहजाद वक्त पर आए। अभी पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती जलाने उठी तो शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने मोतियों की माला नहीं पिरोनी, यूं ही बैठकर बातें कर लेते हैं, बिजली आ ही जाएगी। मैं वापस बैठ गई। शहजाद मेरा हाथ यूं ही पकड़े रहे। अंधेरे में हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। सच कहूं तो मुझे उनका हाथ अपने हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था, मगर अंदर कहीं खौफ भी था। अगर शहजाद की जगह कोई और होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती, मगर शहजाद के लिए तो मैं पहले ही सब कुछ हार चुकी थी। फिर भी ये सब कुछ गलत लग रहा था। आखिर मैंने हाथ छुड़ाया और टॉयलेट का बहाना करके उठी। जैसे ही उठी घूम गई। शहजाद ने फौरन हाथ बढ़ाकर संभाल लिया। मैं बिल्कुल घबरा गई। तेजी से टॉयलेट में गई, मुंह पर ठंडा पानी मारा तो जिस्म की गर्मी कुछ कम हुई। अभी वहीं थी कि बिजली आ गई। वापस आई तो शहजाद वहां नहीं थे। अम्मा ने बताया कि सरदर्द की वजह से चले गए। उस रात भी मैं शहजाद के ख्यालों में डूबकर सोई। अगली शाम वो ना है। मैं बेचैन रही। आखिर अम्मा ने खाला से फोन पर पूछा तो पता चला शहजाद को तेज बुखार है। अगली सुबह अम्मा को साथ लेकर खाला के घर गई। शहजाद वाकई बुखार से निढाल लेटे थे। थोड़ी देर रस्म बातचीत के बाद खाला और अम्मा अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। बातों ही बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी है, जाना जरूरी है, मगर शहजाद की वजह से नहीं जा सकती हैं। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैंने अम्मा और खाला को जोर देकर शादी पर भेजा। आखिर वो दोनों चली गईं। अब घर में सिर्फ मैं और शहजाद थे। 15 मिनट तक हम दोनों खामोश रहे। शहजाद आंखें बंद किए लेटे थे। आखिर उन्होंने कुर्सी बदली, मेरी तरफ मुंह किया, आंखें खोली और बोले, नबीला, तुमने मुझे जला डाला है। उनकी आवाज कांप रही थी। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी थी। तुम शायद समझ रही हो कि बुखार से तप रहा हूं। नहीं, ये आग जो मुझ में लगी है वो तुम्हारी मोहब्बत की आग है। देखो मैं जल रहा हूं। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख दिया। माथा वाकई अंगारों की तरह गर्म था। मेरे मुंह से बस निकला, जी जी शहजाद। शहजाद दीवानों की तरह मेरा हाथ अपने चेहरे पर रगड़ रहे थे, जैसे इसी में उन्हें सुकून मिल रहा हो। और सच कहूं, मुझे भी सुकून मिल रहा था। मोहब्बत तो मुझे भी हो चुकी थी,